दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। आज हम सामाजिक अध्ययन का पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, इसके MCQ टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हेरोडोटस लेखक हैं, चीन के हैं, तिब्बत के हैं, यूनान के लेखक हैं या अरब के हैं? तो ये कहाँ के लेखक हैं? तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये कहाँ के लेखक हैं? ये आपके यूनान के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? 3 हैं, 5 हैं, 4 हैं या 10 पिटक हैं? तो बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? ये आपके 3 पिटक हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला आपका हो जाता है शुद्ध पिटक, ठीक, आपका शुद्ध पिटक हो जाता है। दूसरा आपका हो जाता है विनय पिटक और तीसरा आपका हो जाता है अभिधम पिटक। तो ये 3 पिटक बौद्ध धर्म के हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये है, ज्वालामुखी से निकले लावे से बनी चट्टानों की मापी जाती है, मात्रा मापी जाती है लेड विधि से, कार्बन 14 विधि से, पोटेशियम आर्गन विधि से या इनमें से कोई नहीं? तो किससे नापी जाती है? ये आपकी नापी जाती है पोटेशियम आर्गन विधि से, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ निश्चित समय मात्रा अपनी मात्रा का आधा हो जाता है? रेडियोएक्टिव पदार्थ, लावा पदार्थ, कार्बन पदार्थ या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा पदार्थ हो जाता है? ये आपका रेडियोएक्टिव पदार्थ हो जाता है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्थेयन क्या है? स्मारक है, जीवाश्म मुद्रा है या इनमें से कोई नहीं है? तो पार्थेयन क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, शिलालेख है, स्मारक है, मुद्रा है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जिससे हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये हमारी शिलालेख से भी मिलती है, स्मारक से मिलती है, मुद्रा से भी मिलती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये आपका डी हो जाएगा। ये सभी के सभी हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त अवशेष देशी स्मारक, दोनों, विदेशी स्मारक या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा हो जाएगा आपका? ये आपके सारे देशी स्मारक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, काल निर्धारण की विधि कौन सी विधि है? निर्गम, कार्बन 14, आगमन या इनमें से कोई नहीं? तो काल किससे निर्धारित करते हैं? ये हम निर्धारित करते हैं कार्बन 14 विधि से, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निक्षेप विधि है कार्बन 14, पोटेशियम आर्गन, रेडियो एक्टिव खनिज या ये सभी? कौन सी हो जाएगी? तो 9 का हो जाएगा ये आपका। अगला क्वेश्चन इसका हो जाएगा ये सभी, क्योंकि ये भी है, ये भी, ठीक, ये सभी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि ने, कौटिल्य ने, वेद व्यास ने, महात्मा बुद्ध ने, ठीक। तो वाल्मीकि साहब ने क्या किया है? इन्होंने रामचरित मानस की रचना की है। वाल्मीकि साहब ने रामायण की रचना की। रामचरित मानस की रचना की है तुलसीदास साहब ने। वेद व्यास जी ने रामायण महाभारत लिखा है, ठीक। और कौटिल्य का संबंध अर्थशास्त्र से, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है? राजतरंगिणी, महाभारत या रामायण? तो कौन सा हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा राजतरंगिणी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, वेद का शाब्दिक अर्थ है पवित्र है, ज्ञान है, पूजा पाठ या ईश्वर की स्तुति है? तो शाब्दिक अर्थ इसका कौन सा हो जाएगा? वेद का शाब्दिक अर्थ ये आपका हो जाएगा ज्ञान, ठीक। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, इतिहास घटनाओं या विचारों को उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है, ठीक। घाटे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रोफेसर कार या रियर्सन? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा?
ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही है, रिएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदांग कितने होते हैं? 7 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 3 होते हैं? वेदांग कितने होते हैं? तो ये 6 होते हैं आपके। ठीक, तो पहला आपका हो जाती है शिक्षा। ठीक, 6 वेदांग है, पहला शिक्षा हो जाती है, दूसरा आपके हो जाते हैं कल्प, तीसरा आपके हो जाते हैं व्याकरण। ठीक, चौथा आपके हो जाते हैं निरुक्त, पांचवा आपके हो जाते हैं छंद, और छठा आपकी हो जाती है ज्योतिषी। ठीक, तो ये टोटल 6 वेदांग हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद कितनी है? 1 है, 3 है, 2 है या 4 है? तो वेद हमारे कितने? वेद हमारे 4 हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसमें क्या किया है? ऋचाओं का संग्रह है। ठीक, फिर सामवेद है, इसमें गायन ऋचाओं का संग्रह है। फिर उसके बाद है यजुर्वेद, इसमें क्या है? इसमें अनुष्ठान के लिए विनयों का समावेश है। ठीक, फिर आता है अपना अथर्ववेद, यहाँ पे क्या है? तंत्र मंत्रों का संग्रह होता है। तो ये हमारे 4 वेद हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं, पुरातात्विक कहते हैं, या इतिहासकार, या भूवैज्ञानिक कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जो ऐतिहासिक चीज़ों का पता लगाते हैं इनको कहते हैं पुरातात्विक। ठीक, तो पुरानी चीज़ों का पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंडिका पुस्तक लिखी कौटिल्य साहब ने लिखी, मेगास्थनीज सिकंदर ने लिखी, या अरस्तु ने लिखी? तो किसने लिखी है इंडिका? इंडिका लिखी है ये मेगास्थनीज ने। ठीक, कौटिल्य साहब ने अर्थशास्त्र लिखा है, सिकंदर इन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, 326 ईसा पूर्व, जो हार के भाग गए थे। अगला क्वेश्चन है, अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिखा है? खंडोपनिषद से लिखा, उपनिषद से लिखा, मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है? ये आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं साहित्य है, स्मारक है, शिलालेख है। तो साहित्य भी होता है, शिलालेख भी, और स्मारक भी होता है। तो हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे। तो ये रहे पहले चैप्टर के सामाजिक अध्ययन के MCQ टाइप क्वेश्चन। आपको कैसे लगे ये आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।